पेश है आज के समाचार। आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन भी नियम 67 के तहत चर्चा जारी रही। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर 9 सितंबर को सदन में चर्चा का उत्तर देंगे। विधानसभा सत्र के बाद मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल की विधानसभा के इतिहास में पहली बार नियम 67 के अंतर्गत चर्चा को स्वीकार किया गया, इसलिए कि विषय गंभीर है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। नियम के अनुसार 2.5 घंटे की चर्चा इसमें अलाउड रहती है और 2.5 घंटे की चर्चा 2 दिन से भी ऊपर हो गई, 2.5 दिन की होगी, कल रिप्लाई होगा। ऐसे में अपने विधायक कौन कौन बोलेंगे वो सूची उनकी ओर से आती है और उनको वो निर्धारित करना चाहिए था किसको पहले बोलना है, किसको बाद बोलना है, किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना है, लेकिन उसके बावजूद भी वो तय नहीं कर पाए। ऐसी परिस्थिति में आज सदन में विस्तार से 5 बजे तक जो है पूरी चर्चा को हमने चलने दिया, कहीं किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं। लेकिन बाद में जिन सदस्यों के नाम उन्होंने लास्ट में भेजे थे तो स्वाभाविक रूप से वो कटने थे, कल रिप्लाई होगा। ऐसी सूरत में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि विपक्ष के नेता की बात को विधायक कोई ना सुनने के लिए तैयार है ना मानने के लिए तैयार है। नेतृत्व तो विहीन होगी कांग्रेस पार्टी। जहां तक आप कह रहे हैं कि वॉकआउट, मेरे हिसाब से ये वॉकआउट नहीं है, क्योंकि वॉकआउट जो है वो ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि हम सदन से जो है वो वॉकआउट कर रहे हैं। रिकॉर्ड में कुछ नहीं कहा गया, सामान उठाया, नारे लगाते लगाते चले गए। ऐसे में ये स्वस्थ परंपरा नहीं है कि आप सदन में जब चाहो तो बैठें, सदन में जब चाहो तो चले जाएं। ऐसी एक उचित व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं सारी चीज की निंदा करता हूं। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी जायका के सहयोग से चलाई जा रही फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना के बेहतर कार्यान्वयन से प्रदेश के कई गांवों में खुशहाली की बयार बह रही है। जिला हमीरपुर की ग्राम पंचायत गलोड़ के गांव गुरियाहा में सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण छोटे किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मौसम की बेरुखी से परेशान गांव के कई किसान तो खेती से ही तौबा करने लगे थे। इसी बीच जायका परियोजना इन किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आई। जायका परियोजना के तहत गांव गुरिहार के लिए एक उप परियोजना स्वीकृत की गई। उप परियोजना के तहत गांव में लगभग 52 लाख रुपए की लागत से एक लघु उठाऊ सिंचाई योजना का निर्माण किया गया। इस योजना में गांव के साथ बह रहे नाले से ही सौर ऊर्जा की मदद से पानी उठाकर एक बड़े भंडारण टैंक में डाला गया और वहां से अन्य छोटे टैंकों एवं आधुनिक सिंचाई उपकरणों से लगभग 10.76 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई का प्रबंध किया गया। अत्याधुनिक फव्वारा और टपक सिंचाई उपकरणों से पानी मिलने पर गांव के खेतों तथा किसानों को मानो नई संजीवनी मिल गई। लघु सिंचाई योजना और अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए गांव में कृषक विकास संघ का गठन किया गया, जिसमें लगभग 35 किसान परिवार शामिल किए गए। यहाँ पर जायका का प्रोजेक्ट लगा हुआ है और उन्होंने हमें सब्जियों के बारे में ट्रेनिंग दी है कि कैसे सब्जी लगानी है। इससे पहले हमें सब्जियों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। पहले तो हम बस मक्की और गेहूँ ही लगाते थे। मक्की से हम 2-3-4 हजार में बेचते थे, लेकिन सब्जियां लगाने से हमने एक खेत से 25-30 हजार इनकम प्राप्त की है। तो जब से जायका की स्कीम आई है तो सब्जियां लगा रहे हैं सारे गांव वाले और लगभग 40 कनाल में गोभी है, भिंडी है और सारी सब्जियां लगा रहे हैं। और मैं खुद जो है मैंने भी 5 कनाल में लगाई है, तो अच्छी इनकम हो रही है। जायका के माध्यम से ही गांव में लगभग 12 लाख रुपए की लागत से पक्की सड़क का निर्माण किया गया। गांव में ढांचागत विकास कार्यों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों से उत्साहित किसानों ने जायका की विभिन्न गतिविधियों में गहरी दिलचस्पी दिखाई और वे पारंपरिक खेती के साथ साथ फसल विविधीकरण की ओर भी अग्रसर होने लगे। अब गुरियाहा के खेतों में पारंपरिक फसलों के साथ साथ सब्जियों की भी अच्छी खासी पैदावार हो रही है। सिंचाई सुविधा मिलने के बाद गेहूं और मक्की के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। गुरिहार में लगभग 37 लाख रुपए की लागत से कलेक्शन सेंटर बनाया गया है। इसमें लगभग 10 लाख रुपए का कूलिंग चैम्बर स्थापित किया गया है। इसके अलावा पारंपरिक फसलों, सब्जियों, फलों और जड़ी बूटियों के प्रसंस्करण के लिए आधुनिक मशीनें तथा ग्राइंडर भी लगाए गए हैं।
शिवा स्वयं सहायता समूह में शामिल गांव की महिलाएं इसमें सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। सब्जी उत्पादन से उनकी आय में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। स्थानीय बाजार में उन्हें इन उत्पादों के अच्छे दाम मिल रहे हैं। शुरुआती दौर में गांव के 35 परिवार इससे जुड़े थे। अब अन्य लोग भी फसल विविधीकरण को अपना रहे हैं। जायका परियोजना के कारण गुरियाहा गांव में खुशहाली का नया दौर आया है। ये योजना अन्य क्षेत्रों के किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत साबित हो रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2507 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 333 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2153 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 2,32,531 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 2,22,484 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 7,758 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 5,400 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 2,288 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।